ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 1 है और यह चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। तो जब हम लोग अपने आजू बाजू बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनका डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है, टेक्सचर्स होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो एवरीथिंग, प्रत्येक चीज इस यूनिवर्स का मटेरियल से बना हुआ है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसे साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर। प्रत्येक चीज मैटर है। तो अब आइए हम देखते हैं इस मैटर का क्या परिभाषा है। तो यहां से सबसे पहले प्रश्न यही उठता है, व्हाट इज मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज वॉल्यूम एंड हैव मास। तो हम लोगों ने ऊपर जितने भी चीजों को देखा तो हम लोग देखते हैं कि उनमें कुछ वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है कि वे कुछ जगह को घेरते हैं। दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, वे कुछ स्पेस को घेरते हैं और उनमें कुछ मास होता है। तो इसे ही हम मैटर कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा हुआ, व्हाट इज मैटर। तो इसका आंसर कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास आर कॉल्ड एज मैटर। तो आप देख सकते हैं यहां वॉल्यूम पर एक स्टार दिया गया है, तो इसको नीचे बताया गया है। यहां पर बताया गया है वॉल्यूम का एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या है, एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। कॉमन यूनिट क्या है इसको मेजर करने का, लीटर। तो आप देख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर को 1000 ml भी लिख सकते हैं, या 1 ml को हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब से भी दिखा सकते हैं। तो इस यूनिट को आप याद कर सकते हैं। इसका उपयोग मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है, साइंस में भी आप इसका उपयोग देखेंगे। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो प्राचीन समय से ही ह्यूमन बीइंग अपने सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। अर्ली इंडियन फिलोसफर ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बांटा था। द पंच तत्व, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पंच तत्व, जो कि क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. तो इंडियन फिलोसफर्स के अनुसार दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और एंशियंट ग्रीक में भी कुछ इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा जाता है। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical property and chemical nature. तो आप देखें कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 प्रकार से डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां से आपका एक प्रश्न आता है कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाई किया है। तो 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो यहाँ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है वह देखेंगे। इसके बाद का हमारा टॉपिक आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम लोग सबसे पहला देखेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेलिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर।
तो बहुत पहले से ही दो स्कूल ऑफ थॉट है, दो प्रकार के थॉट्स प्रचलित हैं अबाउट मैटर, कि मैटर किस प्रकार से बना हुआ है, किन चीजों से बना हुआ है। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल कहता है, स्कूल मतलब यहाँ विद्यालय नहीं हुआ, यह एक ग्रुप ऑफ पीपुल हो गए जो कि एक थॉट बता रहे हैं आपको। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मैटर जो है एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। वेयर एज द अदर थॉट ऑफ मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। तो और दूसरा थॉट यह कहता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे कि सैंड। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि आखिर ये मैटर एक ब्लॉक है, ब्लॉक की तरह होता है या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी को, टेक 100 ml बीकर, एक 100 ml बीकर लेना है और उसको आधे तक पानी से भर लेना है और उसमें आपको चम्मच से कुछ साल्ट या शुगर उसमें डालना है और उसको फिर हिलाना है या फिर घुमाना है, अच्छी तरीके से उसको मिलाना है। फिर आपको उसको ऑब्जर्वेशन को देखना है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट। तो आप देखें कि साल्ट उसमें पूरी तरीका से घुल मिल गया है। वेयर डज इट डिसअपियर, तो यह कहाँ चला गया, यह एक प्रश्न उठता है कि साल्ट इसमें घुल गया तो यह गया कहाँ। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, तो आप यदि कुछ अमाउंट में यहाँ साल्ट मिला है, एक चम्मच आधा चम्मच, तो आप देखेंगे कि इससे वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। तो यदि वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है तो यह साल्ट गया फिर कहाँ। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particle. तो इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको यह दिमाग में रखना होगा कि मैटर किस चीज का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है। What was there in the spoon? स्पून में जो था साल्ट या फिर शुगर has now spread throughout the water. वह क्या हो गया, वाटर में पूरी तरीके से घुल मिल गया। अब देखेंगे कि वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है। यह इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये वाटर क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। तो ये जो चीनी है या फिर ये साल्ट है, वह इसी इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस होते हैं उसी में यह जाके कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है। इस कारण से इस वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले भी एक पार्ट मैंने बनाया है, तो आप उस पार्ट को जरूर देखें। इसके पहले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने पानी में नमक के कुछ पार्टिकल को घोला था। तो वहां से एक प्रश्न उठा था, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज होता है। तो आंसर था नहीं। तो एक और क्वेश्चन आया था, व्हाई डज द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, वाटर का लेवल चेंज क्यों नहीं होता। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है, व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो यहां पर यह बताया गया है कि जो वाटर है वह भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जबकि ये साल्ट है वह भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जब वाटर में साल्ट को घोला जाता है तो ये जो साल्ट है वह वाटर के पार्टिकल के बीच में घुल मिल जाता है। यही वह कारण है जिसके कारण वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। तो आप इस आंसर को यहां लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम लोगों ने अब पढ़ लिया कि मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो अब हम लोगों को देखना है कि यह पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी दिखाया गया है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के लेने हैं, जो कि आपको लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाएगा। डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, और इसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये 100 ml वाटर लिया गया है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल को डाला गया है और डिसॉल्व किया गया है। तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इस प्रकार का कलर आता है। फिर क्या करना है, इस सॉल्यूशन में से 10 ml आपको निकाल लेना है और फिर 90 ml वाटर अलग से आपको रखना है और इस 10 ml को इस 90 ml वाटर में डालना है। तो आप देखेंगे कि
कि वापस ये 100 ml हो गया और इसका कलर फिर से आ जाता है। कुछ हल्का कलर होता है, लेकिन ये पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी आ जाता है। वापस इस प्रक्रिया को आपको बार बार दोहराना है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. इस प्रयोग को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक छोटे से क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को लेने पर और इस प्रकार से उसको एक्टिविटी करने पर आप देखेंगे कि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कलर हो सकता है। तो यही बात यहां पर लिखा गया है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को यह कलर कर सकता है। तो यह कैसे संभव है? जैसे कि आप देख सकते हैं यह 1000 लीटर लिखा हुआ है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो यह इसलिए संभव होगा क्योंकि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल होगा वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा और इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे जिनको पानी में घोलने पर ये अलग हो जाते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इस क्रिस्टल को पानी में डाला जाता है तो ये पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाते हैं। Ultimately a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particle। और इसके बाद एक स्टेज आएगा जब ये पार्टिकल्स आगे की ओर नहीं डिवाइड होंगे। द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। आगे ये पार्टिकल डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं? इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डेटॉल से भी कर सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो आप बहुत बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि डेटॉल का कुछ न कुछ गंध, कुछ अंश रह जाता है। डाइल्यूशन, यहाँ डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना। तो आप देख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इस एक्टिविटी से हम लोगों को यह बात पता चलती है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो वो हमारे इमेजिनेशन के परे हैं, वे इतने छोटे होते हैं। तो अभी हम लोगों ने मैटर के बारे में 2 बात जाना। पहला, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है और दूसरा, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर का ये जो पार्टिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो मैटर के पार्टिकल हैं इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। In activity 1.1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने प्रयोग किया, चाहे वह साल्ट का हो, शुगर का हो, डेटॉल का हो, हम लोगों ने देखा कि यह इवेनली पानी में डिसॉल्व हो जाता है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड, नींबू का शरबत, particles of one type of matter get into the spaces between particle of the other। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक प्रकार का जो पार्टिकल है वह दूसरे प्रकार के पार्टिकल में मौजूद स्पेस के बीच में डिसॉल्व हो जाता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यह क्या शो करता है कि पार्टिकल के बीच में काफी स्पेस होता है। तो अभी हम और पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग।
तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोगों ने शुरू किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहां पर एक और कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी यहां पर किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। तो एक बिना जला हुआ अगरबत्ती आपको आपके क्लास के कॉर्नर में रखना है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू सो एज टू गेट इट्स स्मेल। तो आप देखेंगे कि आपको इसके बहुत करीब जाना पड़ेगा यदि आपको इसके स्मेल को सूंघना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसे आपको जला देना है। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट हैपेंस। तो आप क्या देखेंगे, क्या होता है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। क्या आप दूर से भी उसके गंध को महसूस कर सकते हैं। हाँ। तो यह क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप इस इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो इसके पार्टिकल, ये जो धुआं के रूप में निकलता है, वह आप तक भी आता है। इसका मतलब यह मूव कर सकता है। यहां पर एक्टिविटी 1.4 आपको करना है। टेक 2 ग्लासेस। 2 ग्लास लेना है या बीकर लेना है जिसमें आधा तक पानी भरा हुआ है। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। तो पहले बीकर में आपको क्या करना है, लाल कलर का या ब्लू कलर का कोई इंक को डाल देना है जिसमें पानी भरा हुआ था, और दूसरे बीकर में क्या करना है, आपको हनी को डालना है। Leave them undisturbed in your house or in a corner of the class। इसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इंक का ड्रॉप डाला पानी में तो वह फैलना शुरू करेगा, उसके पार्टिकल जो है वह मूव करना शुरू करेंगे। What do you observe immediately after adding a drop of honey? लेकिन हनी में तुरंत ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम तो जरूर लगेगा इस इंक को उस वाटर में पूरे फैलने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह भी वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एक्टिविटी 1.5। यहां पर आपको क्या करना है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो आपको 2 बीकर लेना है या फिर 2 ग्लास लेना है। एक में आपको गर्म पानी रखना है, एक में ठंडा पानी रखना है, और उसमें क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को आपको डालना है। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why or why not? तो आप देखेंगे कि जैसे आपने क्रिस्टल डाला तो आप 2 जगह इस क्रिस्टल का आपने यूज किया, एक था ठंडा पानी और एक था गर्म पानी। तो आप देखेंगे कि गर्म पानी में इसके मिक्सिंग का जो रेट है वह ज्यादा होता है, लेकिन ठंडे पानी में इसके मिक्सिंग का रेट क्या होता है, कम होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो हम लोगों ने एक्टिविटीज किए यह क्या बताते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर सकते हैं। Particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call the kinetic energy. तो अब बात आ गई काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है।
तो यहां पर एक प्रश्न आपका आएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था अभी एक एक्टिविटी में कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये घुलनशीलता बढ़ती है, यानी कि पार्टिकल जल्दी से घुल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। तो यह प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इन द एबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. तो हम लोगों ने देखा कि अभी जो पार्टिकल्स को हम लोगों ने घुलाया था, छोड़ा था, तो स्वयं से ही इसमें घुल जाते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। They do so by getting into the spaces between the particle. और वे ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वे जो दूसरे पार्टिकल है उनको घुलाया जाता है, उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है। तो जो नए पार्टिकल को इनमें घुलाया जाता है तो इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वे घुल मिल जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी एनर्जी का हम लोगों ने उपयोग नहीं किया। तो इस प्रकार के इंटरमिक्सिंग को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, वे स्वयं से ही ऐसा हो रहा है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो यहां से भी एक प्रश्न आपका आता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफ्यूजन? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। अच्छा, आप देखेंगे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बोल रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर क्या हो गया? अलग अलग प्रकार के मैटर। ये फिजिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं, केमिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्रिस्टल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, तो ये सॉलिड स्टेट में था, और उसको हम लोगों ने वाटर में घुलाया था तो ये लिक्विड स्टेट में था। तो सॉलिड का लिक्विड से क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग हो गया। साथ ही साथ केमिकली आप देख सकते हैं ये अलग केमिकल है और ये भी क्या होता है? अलग केमिकल है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। इसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट देख लिया था कि यदि आप हीट देंगे इसको, एनर्जी देंगे इसको, तो यह डिफ्यूजन का रेट क्या हो रहा था? फास्टर हो रहा था। वाई डज दिस हैपन? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे जैसे आप हीट करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये जो घुलने का शक्ति है वह बढ़ जाएगा, और यह रेट क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। इसके बाद एक और नया प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यह हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।